तो फिर ये भी चर्चा का विषय होगा कि आखिर ट्रंप नेतन्याहू का एजेंडा क्यों सर्व कर रहे हैं? ये चर्चा का विषय है क्योंकि अमेरिका ने ट्रंप ने तो ये कभी नहीं बताया वो क्यों जंग के लिए कूद पड़े। देखिए उन्होंने सर, कभी बताया ही नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका में एक मूवमेंट है कॉल्ड क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, जो जो बाइडेन भी थे, वो बहुत फख्र से कहते थे कि आई एम नॉट ए ज्यू बट आई एम ए ज़ायनिस्ट। तो ये जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है, इनकी जो थियोलॉजी है बहुत ही अजीब थियोलॉजी है, जिनकी जो इंटरप्रिटेशन है बाइबल की। तो वो समझते हैं कि इज़राइल मुल्क अगर एक जेनोसाइड करता है, जिसको ये आर्मागेडन कहते हैं, वो आर्मागेडन के बाद ही ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे दुनिया को। तो उनके आने के लिए दे हैव टू प्रोटेक्ट इज़राइल। तो ये जो लॉबी है, दे आर ऑल्सो वेरी एंटी सेमिटिक। क्योंकि आप तो जानते हैं मैं तो शराब वराब पीता नहीं हूँ, तो मैं मजाक से कहता हूँ, इन अमेरिका इट इज माई एक्सपीरियंस दैट एंटी सेमिटिज्म इज 2 बियर्स अवे। तो जब भी मैं मिलता हूँ, डेमोक्रेट से मिलूं या रिपब्लिकन से मिलूं, मैं तो पीता नहीं हूँ, वो 2 बियर पीते हैं, देन दे थिंक कि क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे से जरा खुल के बात करते हैं वो अबाउट इजराइल। एंड आई एम सो सरप्राइज कि पब्लिक में तो आप पार्लियामेंट में, कांग्रेस में, पब्लिक में तो आप इतना प्रो इजराइल बातें करते हो, यहाँ 2 बियर के बाद मेरे सामने खुल के वो कहते हैं कि दिस कंट्री इज इविल, इट इज डोमिनेटिंग। तो इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट सम ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ इजराइल आर आल्सो वेरी एंटी सेमिटिक। they hate Jews basically because they are Jews। तो वो जो टेंशन है उसको इजराइल और इजरायली लॉबी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया टू द एडवांटेज ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इजराइल को जब एड मिलती है वो सिर्फ $4 बिलियन नहीं है, जो प्राइवेट एड जाती है ना, आपको पता है हम जितना भी पैसे देते हैं वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, तो इजराइल को लिटरली 3-4-5 बिलियन तो खाली पब्लिक की तरफ से जाते हैं, फिर इवेंजेलिकल्स की तरफ से, देयर समथिंग कॉल्ड एम्बेसी ऑफ जेरूसलम, जो शायद $2 बिलियन हर साल इजराइल को देता है टू एक्सपैंड सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक। इस तरह के तो तकरीबन 10-15 बिलियन के करीब अमेरिका से शायद पैसे जाते हैं ओवरऑल पब्लिक एंड प्राइवेट टू इजराइल। तो दे आर बिगिनिंग टू सी कि इसकी कीमत हमको बहुत अदा करना पड़ा पोस्ट 9/11। तकरीबन 6-7 हज़ार अमेरिकन मारे गए इन इराक एंड अफगानिस्तान, $6-7 ट्रिलियन खर्च हो गए, डेट बढ़ गया अमेरिका का, अमेरिका के खिलाफ एंटी अमेरिकनिज्म रेजिस्टेंस बढ़ गया है, एंड दे वांट कि भाई इंटरनल बिल्डिंग, दे वांट अमेरिका टू इन्वेस्ट इंटरनली नॉट एक्सटर्नली। देखिए मैं डेलावेयर से आता हूँ, हमसे ज्यादा पैसे इजराइल को जाते हैं, हम स्टेट हैं, वो स्टेट थोड़ी हैं, राइट? तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे स्टेट्स में बहुत जरूरत है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर ये जो जंग की बातें कहते हैं ना, इतने पैसे इन्होंने पहले दिन $6.5 बिलियन खर्च हो गए, उसके बाद पहले हफ्ते में $11.5 बिलियन। अगर हमको वो $500 million दे देना हमारी यूनिवर्सिटी को, तो हम पूरा स्टेट को फ्री में पढ़ाएंगे, पूरे स्टेट को। कैन यू इमेजिन दिस? वो $500 million endowment से we can eliminate tuition fees for all Delawareans in Delaware. We are the biggest university in the state. तो मुझे हैरत होती है कि why can't they do this? और जो अमेरिका में पिछले 15-20 3-4 महीने से जो सरकार रुकी हुई है, अभी भी थोड़ा सा बंद है, because Republicans are refusing to fund subsidies for health care for old people, जो सिर्फ $30 बिलियन है। वो कह रहे हैं खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन आप 30 बिलियन तो 30 दिन में खर्च हो जाएंगे इस जंग में। तो पीपल हु आर सेइंग कि भाई आप किसके लिए जिंदा हो, अमेरिकन के लिए हो, ये सरकार या इजराइल के लिए हो? और व्हाट आर यू डूइंग इन द मिडिल ईस्ट? यू आर नॉट डिफेंडिंग इजराइल, यू आर फाइटिंग टू एस्टैब्लिश इजरायली हेजेमनी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.